मैया जाने राम धरे ते अवतार जी। पूरी करती आस जी। नित्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य पास श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणकमल, लताओं पताओं में वास करने वाले सभी देवी देवताओं, मंचासी सभी देव शक्तियां और पंडाल में उपस्थित हमारे सभी भक्तगण, नौजवान साथी, पिता तुल हमारे बुजुर्ग, दूर दराज से आए हुए उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, ऐ बच्चे, भगवान की पावन कथाएं आप सभी श्रवण कर रहे हैं।
बड़े सौभाग्य की बात है जो आपको भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। कहा राजन, आज श्रीमद् भागवत कथा का 5वां रोज है और आप लगातार कथा श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान की वो पवित्र कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं जिसे श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उदय होते हैं। तो सभी भक्त भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित महाराज को भगवान की पावन कथाएं श्रवण करा रहे हैं। आज कथा का 5वां दिवस है और रात्रि की बेला में सभी भक्त भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये कहा है कि भगवान की कथा श्रवण करना ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंत राम फिर आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंत राम फिर आवत नाही। अगर आपने राम का नाम पहले नहीं लिया महाराज, अगर आपने जीवन में पहले कभी राम का नाम नहीं लिया और अंत समय पर अगर तुम राम का नाम लेना चाहोगे तो राम का नाम मुंह से आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? इसका कारण ये है, अंत समय पर राम का नाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पहले तुमने राम का नाम लेने की आदत नहीं डाली। अगर पहले आदत डाल लेते तो अंत समय पर राम का नाम मुंह से निकल आता। पहले आदत डाली आपने गाली देवे की। क्यों महाराज? पहले तो आदत डाल रही है गाली देवे की, तो फिर अंत समय पर आप कितनी भी कोशिश करना फिर भी मुंह से गाली निकलेगी। ये गाली देने की आदत पड़ जाती है और फिर जैसी आदत डाल लोगे वैसी आदत अंत तक रहती है। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। क्या होता है? अनमोल जन्म हीरा और ऐसे ही गमा दिया। अनमोल रतन हीरा और यूं ही गमा दिया। अनमोल रतन, अरे मानव वही है जो, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर
साथी नजर नहीं। दुनिया में आता कोई और साथी नजर नहीं। जो बन गए हैं साथी अरे वो भी अमर नहीं। जो बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं। गुरु को बना ले साथी, गुरु को बना ले साथी, जो प्रभु से मिला सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, अरे मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। विषयों में मन को अब तो लगाते चले गए। पापों का बोझ सिर पे उठाते चले गए। पापों का बोझ सिर पे लेकिन कभी न धर्म को हो, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। मुश्किल पड़े जो राह में, ओ मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। और मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। हम आप पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि यहां से जाने के बाद में हमारे क्या साथ में जाएगा। भाइयों, एक परमात्मा का नाम ही सबसे है। जगत मिथ्या है, परमात्मा का नाम एक सत्य है। और सत्य को कभी कोई मिटा नहीं सकता। आप परमात्मा का नाम भी लेना चाहिए और आपको अपना काम भी करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप सब काम छोड़ के भगवान के भजन में ही लगे रहो। गृहस्थी का धर्म भी सबसे बड़ा होता है। लेकिन हमारे संतों की वाणी ये बताती है कि सब कार्य करने के बाद में थोड़ा चिंतन परमात्मा का भी करना चाहिए। जिसने हमें ये मानव का चोला दिया है, हम संसार में आए हैं तो किस लिए आए हैं? हम संसार में आए तो इसलिए नहीं आए कि खाओ पियो और सो जाओ। है ये तो पशु भी कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य का धर्म ये होता है कि मनुष्य
सत्कर्म भी करने चाहिए, धर्म भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए, तप भी, तपस्या, ये सब मनुष्य के भाग्य में है। अगर आप करेंगे नहीं, अगर कर्म नहीं करेंगे तो आप फिर किसी काम के नहीं। ये भागवत आपके जहां हर वर्ष होती है, होती आई है, होती जाएगी, लेकिन भगवान की कथा का सिर्फ एक ही मतलब है कि जिस चीज के लिए हम आप भटक रहे हैं, हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा कुछ अपने ऊपर उतारना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। भागवत कथा तो आप जानते हैं कि राजा महाराजाओं की कथाएं हैं। ये राजा महाराजाओं की कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं क्योंकि मनुष्य जिस धर्म से पीछे हट रहा है, धर्म के रास्ते पर लाने के लिए भगवान की कथाएं हो रही हैं। जगत के कल्याण के लिए भगवान की कथाएं यज्ञ हो रही हैं कि मनुष्य धर्म के रास्ते से भटक रहा है। माताओं, भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया। कब लिया? भगवान ने अवतार जब जब लिया है, जब इस पृथ्वी पर अत्याचार अधर्म होता है, जब जब अधर्म पृथ्वी पर हुआ है, तब तब भगवान ने अवतार लिया है और अवतार लेकर के भगवान आए हैं। हम आपको भगवान के अवतारों की कथाएं सुना रहे हैं, भगवान के भक्तों की भी कथाएं सुना रहे हैं, राजा महाराजाओं की भी कथा सुना रहे हैं कि कैसे कैसे दानी राजा हुए जिन्होंने धर्म के पीछे सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं जाने दिया। बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं जिनकी कथाएं हम आपको श्रवण कराते हैं। तो इन कथाओं को श्रवण करने से हमें ये तो सीखना चाहिए कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। आपने सिर्फ ये सोच लिया है कि हम तो इसलिए आए कि खाओ पियो मौज उड़ाओ। अरे भैया, जीवन ये मानव का चोला जो आपको मिला है ना, ये कोई ऐसे नहीं मिल गया, बड़े भाग्य से मिला है। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर जो है ये बड़े भाग्य से मिला, बड़े सौभाग्य से। और मनुष्य के शरीर को पाकर के अगर हमने किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं कर पाया तो ये जिंदगी बेकार है। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र कितने बड़े दानी हुए थे। अब ये दानियों की कथा क्यों सुनाई जा रही है? क्योंकि राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी राजा थे और दो ही वंश हुए हैं, एक चंद्रवंश एक सूर्यवंश। और सूर्यवंश की कथा श्रवण करने से हमें ये अवगत होता है कि सूर्यवंश में कैसे कैसे महान प्रतापी राजा हुए जिन्होंने धर्म के पीछे, सत्य के पीछे सब कुछ त्याग दिया, फिर भी अपने धर्म और सत्य को नहीं जान दिया। अभी आप कथा प्रसन्न श्रवण कर रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। इनके घर में जो पत्नी थी जिनका नाम था तारा, एक पुत्र था जिसका नाम था रोहितास। और महाराज हरिश्चंद्र दान के पीछे, सत्य के पीछे, धर्म के पीछे कहां गए थे तीनों प्राणी? काशी में गए थे बिकने के लिए। आपने कथा श्रवण की है कि कितना कष्ट पड़ा था, फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने पीछे कदम नहीं उठाया था। तीनों प्राणी जब बिकने के लिए गए थे काशी में, विश्वामित्र ने परीक्षा की थी। और माताओं, सत्य और धर्म के पीछे राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा, पुत्र रोहितास, तीनों प्राणी बिक गए थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं जाने दिया था। और एक बात हम आपको बताएं,
वैसे तो दुख बहुत है, मुख्य दुख है चार, भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और लाभ। राजा हरिश्चंद्र पर पुत्र शोक भी पड़ा था और राजा रानी ने पुत्र शोक को भी देखा, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म से नहीं डिगे थे। अब बताइए कितना कष्ट पड़ा राजा हरिश्चंद्र। तो ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे कितना भी कष्ट पड़ जाए, चाहे कितना भी दुख पड़ जाए, लेकिन हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने धर्म छोड़ दिया उसके हाथ कुछ नहीं रहता है, चाहे कष्ट कितना भी पड़ जाए। तो माताओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये सूरवंश की कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं और सूरवंश की कथा में आपने राजा महाराजाओं की कथा श्रवण की, जिसमें भगवान का अवतार कैसे हुआ था ये भी कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे जैसे तुम भगवान की कथाओं को श्रवण करते जा रहे हो, तुम्हारे मन में शांति आ रही है, क्योंकि तुम्हें ये डर था कि सर्प के काटने से हमारी मौत हो जाएगी। तो ये मानव का चोला आपको मिला है, अगर सर्प खाएगा तो शरीर को खा सकता है, और परमात्मा का अंश जो तुम्हारे अंदर रम रहा है, इसको काल रूपी तक्षक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा उड़ा नहीं सकती। ये अजर अमर है। श्री सुखदेव ये कहते हैं कि राजन, राजा हरिश्चंद्र पर बहुत कष्ट पड़ा, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य को, धर्म को नहीं जाने दिया। और ध्यान रखना कि विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। ध्यान देना कितना कष्ट पड़ा